महाभारत के युद्ध में कई दिन आए और गए, लेकिन एक दिन ऐसा था जिसने सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उसी दिन की बात करेंगे। ये कहानी है कुरुक्षेत्र के 14वें दिन की। एक ऐसा दिन जो प्रतिशोध की आग, कमाल की स्ट्रैटेजी और एक ऐसे बलिदान से लिखा गया था जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, 14वें दिन की कहानी को समझने के लिए हमें एक शाम पहले यानी 13वें दिन की उस दर्दनाक शाम पर लौटना होगा। ये वो शाम थी जब कौरवों के बुने हुए उस चक्रव्यूह में अकेले साथ साथ महारथियों से लड़ते हुए वीर अभिमन्यु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आप सोच सकते हैं इस खबर ने पांडव खेमे में कैसा मातम फैला दिया होगा। और अपने बेटे के मृत्यु के शोक और गुस्से की आग में जलते हुए अर्जुन ने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ले ली जिसने कहते हैं आसमान तक को कंपा गया था। उन्होंने कहा, यदि सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब ये जयद्रथ कौन था? ये वही था जिसने बाकी पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने ही नहीं दिया। अर्जुन के बस इन कुछ शब्दों ने 14वें दिन को एक मामूली लड़ाई से बहुत बहुत बड़ा बना दिया। अब ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो सूरज के खिलाफ एक दौड़ थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस अभेद्य किले की। 14वें दिन की सुबह हुई और कौरवों की पूरी स्ट्रैटेजी बस एक चीज पर टिकी थी, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके सूर्यास्त तक अर्जुन को जयद्रथ से दूर रखना है, बस। और इसके लिए, जयद्रथ की रक्षा के लिए कौरवों ने सचमुच योद्धाओं का एक किला बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एक ऐसी सैन्य रचना की जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, महाचक्रव्यूह। ये सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं था, ये योद्धाओं की एक जीती जागती दीवार थी। और इसका मकसद सिर्फ एक, अर्जुन के बदले को नाकाम करना। और इस किले के संरक्षक कौन थे? जरा सुनिए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन, मतलब उस युग के सारे महान और पराक्रमी योद्धा एक साथ अर्जुन और उसके लक्ष्य के बीच एक पहाड़ बनकर खड़े थे। इन सबको पार करना सच में लगभग नामुमकिन। अर्जुन का बाण तूफान। देखिए, चुनौती नामुमकिन लग रही थी, सही बात है, लेकिन जहां चुनौती नामुमकिन थी वहां अर्जुन का इरादा भी फौलादी था। कौरवों के उस किले के जवाब में अर्जुन अकेले ही एक तूफान की तरह उन पर टूट पड़े। और वो अकेले भी कहाँ थे? कृष्ण खुद उनके सारथी थे जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। और उनके रथ के ऊपर हनुमान जी का दिव्य ध्वज लहरा रहा था, जो हर हमले से उनकी रक्षा कर रहा था। तो ये सिर्फ एक योद्धा का हमला नहीं था, ये तो दिव्यता से भरी एक शक्ति का आक्रमण था। और फिर शुरू हुई बाणों की वो वर्षा। कहते हैं अर्जुन के गांडीव से तीरों की ऐसी बारिश हुई कि आसमान ही ढक गया था। पलक झपकते ही रथों के परखच्चे उड़ गए, हाथी घोड़े जमीन पर गिरने लगे। अर्जुन का हर बाण मानो अपने साथ प्रलय लेकर आ रहा था। रणभूमि में सिर्फ योद्धाओं की चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन का ऐसा रौद्र रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। वो अकेले हजारों की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब आते हैं कृष्ण के सूर्यास्त भ्रम पर। देखिए, अर्जुन की वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी इस बहादुरी के बावजूद एक दुश्मन ऐसा था जिससे वो हरा नहीं पा रहे थे, और वो था समय। दिन ढल रहा था और अब ये साफ हो गया था कि इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत थी बुद्धि की, एक अलग ही चाल की। लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, क्या अर्जुन सफल हो सकते थे? कौरव सेना जयद्रथ को लगातार और पीछे धकेल रही थी। सूरज पश्चिम की तरफ झुक चुका था। पांडवों के खेमे में निराशा छाने लगी थी। सवाल बस एक था, क्या अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? और तभी सारथी कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ऐसे ढक लिया कि पूरी रणभूमि में वक्त से पहले ही शाम का अंधेरा छा गया। सूरज आसमान से गायब हो गया। उसे लगा अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। और ये देखकर कि सूरज डूब गया है और वो अब सेफ है, जयद्रथ अपने घमंड में अपने ठिकाने से बाहर आ गया। उसने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। और उतनी ही अचानक सूरज फिर से चमक उठा। जैसे ही जयद्रथ पूरी तरह से अर्जुन के सामने आया, कृष्ण ने अपनी माया हटा ली। सूरज एक बार फिर आसमान में अपनी पूरी शान से चमक रहा था। और अब जयद्रथ अर्जुन के गांडीव के सामने बिना किसी सुरक्षा के अकेला खड़ा था। और फिर हुई प्रतिज्ञा की पूर्ति।
अर्जुन ने असुरक्षित जयद्रथ पर एक दिव्य बाण चलाया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो बाण उस सिर को उड़ाकर सीधा उसके पिता की गोद में ले गया, जो कहीं दूर ध्यान में बैठे थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जयद्रथ को वरदान था कि जो भी उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही उसके पिता घबराकर उठे, सिर उनकी गोद से जमीन पर गिरा और वरदान का असर उन्हीं पर हो गया। प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन इस विजय की कीमत क्या थी? देखिए, सूर्यास्त के साथ कहानी खत्म नहीं हुई। असल में प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद युद्ध और भी ज्यादा भयानक और अंधेरे दौर में चला गया। अब अधर्म क्या है? देखिए, उस युग के युद्ध नियमों के हिसाब से सूरज डूबने के बाद लड़ाई रोक दी जाती थी। ये धर्म था। लेकिन उस दिन बदले और गुस्से की आग में सारे नियम, सारी मर्यादाएं टूट गईं और युद्ध रात के अंधेरे में भी जारी रहा, जो कि घोर अधर्म माना जाता था। और इसी अधर्म के अंधेरे में पांडवों ने अपना एक गुप्त हथियार उतारा, भीम का पुत्र, शक्तिशाली घटोत्कच। रात के समय उसकी राक्षसी और जादुई शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थीं, और उसने कौरव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ बस हाहाकार मच गया। एक तरफ थी एक अजेय शक्ति और दूसरी तरफ एक अचूक अस्त्र। घटोत्कच का प्रलय ऐसा था कि उसे कोई नहीं रोक पा रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण से अपना अंतिम उपाय इस्तेमाल करने को कहा, दिव्य शक्ति अस्त्र। ये वो अस्त्र था जिसे कर्ण ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा था। अब कर्ण के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था, या तो अपनी पूरी सेना को खत्म होने दे, या फिर अर्जुन के लिए बचाया गया अपना वो एकमात्र अचूक हथियार घटोत्कच पे इस्तेमाल कर दे। एक जान के बदले एक जान। अपनी सेना को बचाने के लिए कर्ण ने वो अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने इस बलिदान से उसने कर्ण को उस इकलौते हथियार से निहत्था कर दिया जो अर्जुन की मौत की गारंटी दे सकता था। घटोत्कच का बलिदान हुआ, लेकिन अर्जुन बच गया। घटोत्कच की मृत्यु पर जहां सारे पांडव शोक में डूबे थे, वहीं कृष्ण के चेहरे पर एक शांत भाव था। उन्होंने कहा, आज अर्जुन की मृत्यु टल गई। वो जानते थे कि इस एक दर्दनाक बलिदान ने भविष्य के युद्ध के लिए अर्जुन की जान बचा ली है। ये एक स्ट्रेटेजिक जीत थी जिसकी कीमत, बहुत बड़ी थी। तो आखिर कुरुक्षेत्र का 14वां दिन था क्या? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिशोध की कहानी थी, एक पिता के बदले की कहानी, या फिर ये कृष्ण की उस गहरी डिवाइन स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था जो शायद हमारी समझ से भी परे है? या फिर ये आने वाले उस महाविनाश का एक संकेत था जहां धर्म और अधर्म के बीच की हर एक रेखा हमेशा के लिए मिटने वाली थी? ये एक सोचने वाली बात है।